हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी लोग सेशन को देख रहे हो ना, सभी लोग एक एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलो चलते हैं सेशन की तरफ और हम लोग आज के अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, और अगर आप लोगों को सब कुछ क्लियर है तो एक एक बार थम्स अप भी दे देना कि हाँ जी मैडम सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं सेशन को, बढ़ते हैं और देखते हैं हमें आज क्या क्या क्वेश्चन करने हैं। ओके, जैसे आप सभी को पता है ना कि वाईफाई स्टडी के 4 चैनल्स हैं। इन चारों को एक एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसकी आप लोग तैयारी करते हो, बैंक एग्जाम, CSIR, UGC, SSC, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से एक एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो सारे के सारे वाईफाई स्टडी के ही चैनल्स हैं अपने। ओके, चलो पहले सवाल पे देखते हैं हम लोग क्या पूछ रहा है। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछ रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। किसके बारे में पूछ रहा है आपसे? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, देखो जब हम लोग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन जाहिर सी बात है यही इन्हीं के पास में सारी जो भी सुपरिंटेंडेंस होती है इलेक्शन कराने की, वो इन्हीं के ही हाथ में होती है ना। आपसे पूछ रहा है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अच्छा, कब इनको बनाया गया था? बनाया गया था 1950 में। ठीक है, 1950 में गठित किया गया था। 324वें जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 324 है उसके हिसाब से जो भी इन्होंने सुपरिटेंडेंस वगैरह मिली हुई है इलेक्शन की, वो उसी के हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, और एक बात को ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन की जब अपन लोग बात कर ही रहे हैं तो हमारे देश के सबसे पहले जो CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ये कौन थे? ये थे आपके सुकुमार सेन जी। ये कई बार पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले आपके सुकुमार सेन जी जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। फिलहाल में कौन है? सुनील अरोरा। ओके, चलो खैर आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में स्थित है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोरा। सबसे पहले कौन थे? सुकुमार सेन। कौन सी आर्टिकल में इनकी सुपरिटेंडेंस को लेकर लिखा हुआ है? 324। कब गठित किया गया था? 1950। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लें। अब आपसे पूछ रहा है कौन से राज्य का वर्ली आर्ट फेमस है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या केरल? किसके बारे में आपसे पूछ रहा है? वारली आर्ट। अच्छा, ये वाकई में बहुत ज्यादा फेमस है। जब हम लोग आर्ट कहते हैं तो आर्ट को जनरल लोग क्या करते हैं? अच्छा, ओरिजिनेट पूछा वैसे, ठीक है वही बात हो जाएगी। जब हम लोग बात करते हैं आर्ट, तो आर्ट किसके बारे में ज्यादातर आपसे बात करता है? ठीक है, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं आर्ट्स के, कल्चर्स के। ठीक है, तो ये पेंटिंग वगैरह हर एक चीज को इंक्लूड करता है, पेंटिंग, डांस, हर एक चीज को इंक्लूड करता है। ठीक है, खैर वारली आर्ट की बात में आपसे पूछ रहा है तो ये जो बहुत ज्यादा फेमस है ना, कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है, अच्छा जब मैं आपसे मध्य प्रदेश की बात करती हूँ तो हम लोग कई बार सुनते रहते हैं महेश्वरी, यहाँ की ये आर्ट बहुत ज्यादा फेमस होती है। फिर चंदेरी, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ की बहुत फेमस होती हैं। राजस्थान की हम लोग क्या सुनते रहते हैं? राजस्थान में एक जो बहुत ज्यादा सुनने में आता रहता है, बनी ठनी। ठीक है, बनी ठनी या फार्ट पेंटिंग्स, ये सारे बहुत फेमस है। केरल तो पूरा मतलब लैंड ही होता है, पूरा पूरा लैंड ही होता है आर्ट का। ठीक है, और आर्ट में हम लोग पुलिकली, कथकली, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ से। ठीक है, खैर इसका आंसर क्या था? महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र का एक बहुत फेमस डांस कौन सा होता है? लावनी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी इस बार मुंबई में कौन सा एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था? काला घोड़ा फेस्टिवल। ठीक है, कौन सा? काला घोड़ा फेस्टिवल, ये इस बार ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पे। ओके, चलो अगला सवाल देखो क्या पूछ रहा है। निकोशिया कहाँ की राजधानी होती है? नामीबिया, लातविया, गुयाना या सिप्रस? जितनी भी कंट्रीज को अपन लोग देख रहे हैं, जितनी भी कंट्रीज है ना, सारी की सारी लगभग एक ही जैसे नाम दिख रहे हैं। नामीबिया भी वही लगेगी, लातविया भी वही लगेगी, गुयाना भी वही लगेगी, सिप्रस भी वही लगेगी। अब इन कंट्रीज का कैपिटल याद करना वाकई में बड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि यार तुम इनका कैपिटल का जो है शॉर्ट ट्रिक याद कर लो। शॉर्ट ट्रिक कैसे करोगे? जितनी जगह होगी उतनी कैपिटल होगी, तो शॉर्ट ट्रिक तो कोई आपके ऊपर वर्क करनी ही नहीं है कि नहीं? खैर चलो, अगर हम लोग देखते हैं एक एक करके, तो नामीबिया का क्या हो जाएगा राजधानी? जल्दी जल्दी आंसर्स करते चलो, ये हम लोग बहुत बार वैसे पढ़ चुके हैं। विंडहोएग। ठीक है, ये हो जाती है नामीबिया की राजधानी। जब मैं आपसे बात करती हूँ लातविया, ठीक है, तो लातविया की आपकी राजधानी क्या हो जाती है? जल्दी जल्दी आंसर्स करो। यस, रेगा। ओके, गुयाना की हम लोग बात करते हैं, ये बहुत बार बात हो रखी है, जॉर्ज टाउन। ठीक है, बचा हमारे पास में क्या? सिप्रस। तो इसका आंसर होगा निकोशिया सिप्रस की होती है। और सिप्रस की अगर हम लोग करेंसी की बात कर लेते हैं सिमिलर की, यहाँ की करेंसी क्या होती है? ओके, तो यहाँ का करेंसी आपका क्या होता है? एक होता है सिप्रियट पाउंड और सिप्रियट लेरा। ठीक है, जनरल जो यहाँ पे चलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सिप्रस। किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी अगर है तो अपने अपने दिक्कत दुख परेशानी को बांटते चलो। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। और अगला सवाल देखो,
कितनी कंट्रीज स्थायी रूप से सदस्य हैं बिम्स्टेक की? बिम्स्टेक नाम सुनते होगे तुम लोग, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो स्थायी सदस्य हैं? कितनी कंट्रीज हैं? 4, 5, 7 या 9? क्या आंसर होगा? फुल फॉर्म भी ध्यान रखे रहना बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है आपसे। फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मेरी राइटिंग आप लोगों को थोड़ी सी कम समझ आएगी, समझने की कोशिश करना। कई बार बात कर रखे हैं, आपसे पूछा हुआ है कौन कौन सी कंट्री स्थायी रूप से इसकी सदस्य होती हैं। एक एक करके अपन लोग अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमें मिल जाता है बांग्लादेश, फिर हमें मिल जाता है इंडिया, उसके बाद हमें एक मिल जाता है आपका श्रीलंका, ठीक है। इन सारी की सारी चीजों को ध्यान रखे रहना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्रीलंका, फिर होता है आपका म्यांमार, इसके अलावा होता है थाईलैंड और होता है नेपाल, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान दो, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंट्रीज इनकी सदस्य होती हैं। अच्छा, अभी 2020 में इनकी एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। और मीटिंग कहाँ पर, चेयरमैनशिप जो है किसके हाथ में है? 2020 की जो 5th एडिशन बिम्स्टेक की मीटिंग हो रही है, किसके हाथ में है? कोलंबो श्रीलंका, ठीक है। कोलंबो श्रीलंका के हाथ में ये जो रहेगी, ये पूरी पूरी मीटिंग रहेगी, ठीक है। खैर, आपसे जो पूछा हुआ था कि कितनी, अच्छा थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान, आपसे जो पूछा हुआ था कितनी मेंबर्स होती हैं परमानेंट, दैट वुड बी 7 मेंबर्स परमानेंट रहेंगे आपकी बिम्स्टेक की, ठीक है। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, इनका नाम हमेशा ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में पूछा है, सवाल ऐसे भी बनता है कि क्या इंडिया एक मेंबर है या नहीं है, ऐसे सवाल भी बन जाते हैं कई बार, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहा है। संविधान के हिसाब से कितने सदस्य जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नामित किए जाते हैं लोकसभा में हमारे राष्ट्रपति के द्वारा? 4, 3, 5 या 2? जल्दी जल्दी आंसर्स करो। कल भी ये सवाल हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो, आर्टिकल 331, आर्टिकल 333 अपन लोग बात किए थे, ठीक है, कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो है इन्हें नामित किया जाता है। तो जो हमारा 331 होता है, इसके हिसाब से जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग जो है ना लोकसभा में नामित किए जाते हैं, किसके द्वारा? हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। कितने लोग नामित किए जाएंगे? 2। ओके, ये बात आप लोगों को जहां तक याद होगी, कल हम लोगों ने बात करी थी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारे लोकसभा की कितनी होती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 552, है ना। इसमें से 530 और 20 और 2, तो 530 कौन करता है? ये स्टेट रिप्रेजेंटेशन होता है। 20 किसकी होती है? यूटी रिप्रेजेंटेशन होती है। और 2 की हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो 2 आपकी एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज वाले होते हैं, ठीक है। खैर, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था 22, सॉरी, ठीक है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि यूनियन टेरिटरीज के जो है कितने लोगों को नामित किया जाता है, तो वो 20 होते हैं, ठीक है। फिलहाल में जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 545 की है। ओके, चलो, कोई दिक्कत दुख परेशानी हो तो बांटते चलो, अपने अपने दुख को सभी को दे दो, सभी को थोड़ा दुख हो जाए, ठीक है। चलो, अब आपसे पूछ रहा है फ्रांस और भारत के बीच का जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज क्या है? संप्रीति, गरुड़ा शक्ति, खंजर या शक्ति? क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी आंसर्स करो। देखो, संप्रीति की मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। संप्रीति जो है कहाँ की एक्सरसाइज होती है, किसके किसके बीच की, ये हम लोग कई बार बात कर भी चुके हैं, है कि नहीं, ठीक है। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच का होता है। ओके, इंडिया और बांग्लादेश के बीच का एक्सरसाइज होता है। गरुड़ा शक्ति, गरुड़ा तो होता है फ्रांस के साथ, लेकिन गरुड़ा शक्ति अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि ये कहाँ का होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी जल्दी आंसर्स करो, तेजी से सभी लोग, ठीक है। ये आपका होता है इंडिया और इंडोनेशिया। खंजर की बात करें तो किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच का एक्सरसाइज होता है। भारत और फ्रांस के बीच का एक्सरसाइज होता है शक्ति, ठीक है। शक्ति एक्सरसाइज होता है इनके बीच का। अच्छा, अभी अभी जो है एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बहुत सारी कंट्रीज को इंक्लूड करके, कावकाज, ठीक है, कावकाज जो है रशिया ने ऑर्गेनाइज करने को कहा, जिसमें पहले तो भारत ने कहा था कि हाँ हम जाएंगे, लेकिन बाद में भारत ने कहा कि नहीं हम नहीं जा रहे हैं। रीजन कोविड-19 दिया गया है, लेकिन ये जो कावकाज है इसमें चाइना, पाकिस्तान सभी के ट्रूप्स जो है शामिल हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब कब हो रहा है ये बताइएगा। इसके अलावा एक और कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज को जो है पोस्टपोन किया गया था? पिच ब्लैक, ठीक है। पिच ब्लैक जो है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी का, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स कराता है, लेकिन इस साल इन्होंने क्या कर दिया था? पोस्टपोन कर दिया था। क्यों पोस्टपोन कर दिया था? कोविड-19 की वजह से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जो पोस्टपोन हुई थी और न्यूज में बहुत बनी हुई थी। पिच ब्लैक कौन कराता है, कौन सा देश कंडक्ट करता है? ऑस्ट्रेलिया कराता है। बायनियल है, 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज होती है ये, ठीक है। खैर, ध्यान रखे रहिएगा, इसका आंसर था शक्ति। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति होती है एक्सरसाइज।
फ्रांस ने कुछ दिन पहले भारत को कोविड से लड़ने के लिए $200 मिलियन भी दिए थे। इसको भी सभी लोग ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। चलो एक और भी बात, इंडिया जो है यूएसए और जापान के साथ में मिलकर के भी एक एक्सरसाइज करता है और इस एक्सरसाइज का नाम होता है मालाबार। सिमिलरली इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के क्वाड कंट्रीज का फॉर्मेशन करते हैं। अभी ये बात चल रही है कि शायद ये सभी मिलेंगे और मालाबार एक्सरसाइज में हो जाएंगे उसमें शामिल, ठीक है। तो चलो देखा जाए, वो तो आगे की बात है, क्या होता है कैसे होता है। फिलहाल में ये याद रखना है, ये शक्ति एक्सरसाइज होगी, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, कामायनी किताब के राइटर कौन है, ऑथर कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत? ठीक है, एक शब्द में याद करने वाली चीज है यार, बहुत आराम से बता सकते हो। द आंसर विल बी जयशंकर प्रसाद, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली? हालांकि भी तो मर्जर वाली बात है दमन दीव से, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है एग्जिस्टेंस के टाइम पर किसके किसके साथ में, मतलब कौन सा किसका कैपिटल था, ऐसे सवाल बन सकते हैं, है ना। सबसे पहले हमें दिख रहा है पोर्ट ब्लेयर, दमन, सिलवासा या कावराती। आंसर्स करो, लगातार लगातार आंसर्स करते हैं, चलो बिल्कुल तेजी से। देखो बच्चों, बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि यूनियन टेरिटरी जो है दादरा नगर हवेली एक्चुअली थी, मर्जर हुआ है दमन दीव, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कैपिटल कौन है इसकी, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ का कैपिटल होता है बच्चों? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का कैपिटल होता है ना। दमन की हम बात करें, सिटी होता है दमन दीव में। सिलवासा की हम बात करते हैं, अगर सिलवासा कहाँ का होता है? यस, सिलवासा विल बी द आंसर, ये यहाँ का हुआ करता था कैपिटल। कावराती बहुत फेमस होता है, ये आपका होता है लक्षद्वीप का, ध्यान रखे रहिएगा, कहाँ का? ये होता है आपका लक्षद्वीप का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एक और बात को भी ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहला जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अंडर सी वाला प्रोग्राम जा रहा है, चेन्नई से बिछाया जा रहा है और कहाँ तक भेजा जाएगा इसको? अंडमान निकोबार। क्यों किया जा रहा है? ताकि वहां की जो नेट कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो सके और जो टूरिज्म है उसको और अच्छा किया जा सके। इसलिए पहली बार अंडर सी, अंडर वाटर वाला नेट कनेक्टिविटी ऑप्टिकल फाइबर के तहत कहाँ दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है आपका अंडमान निकोबार। ओके, इस बात को सभी लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलो खैर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आपसे क्या पूछ रहा है। देखो, जो भी हमारे हम लोग बोलते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो इनको नियंत्रित करने के लिए, इनकी देखरेख करने के लिए कौन सा बैंक जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इनको रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आरबीआई का अर्बन डिपार्टमेंट करता है नियंत्रित। जो डिपार्टमेंट होता है नॉन बैंकिंग का वो इनको नियंत्रित करता है, या फिर कॉर्पोरेट सर्विस आरबीआई का करता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम लोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर रहे हैं, पहले पहले जितने भी ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स थे सभी के सभी को नियंत्रित करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपना काम करती थी। आरबीआई का इनसे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था। फिलहाल के समय में आप लोग देखोगे तो कोऑपरेटिव बैंक्स के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लगातार इनके ऊपर असर पड़ता जा रहा है। कुछ फ्रॉड में आ रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा लोन दे चुकी हैं, जिनके पास में अब जो है पैसे नहीं है, कस्टमर्स की डिपॉजिट कम है लेकिन लोन बहुत ज्यादा दे चुकी हैं, लोन इन्हें वापस नहीं मिल पा रहा है। ऐसे तमाम जो है ना कोऑपरेटिव बैंक्स के हालात खराब ही चल रहे हैं। इसलिए आरबीआई ने समय को देखते हुए कोऑपरेटिव बैंक्स को भी अपने अंडर ले लिया है। तो जो अर्बन बैंक डिपार्टमेंट होता है ये अब नियंत्रित करता है किस चीज को? कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को। इनके साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नियंत्रित करती है। ओके, तो अब अगर ये सवाल आता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? अर्बन डिपार्टमेंट। किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी तो बांटते चलो। फिर देखो, सबसे पहला सत्र लोकसभा का कब शुरू हुआ था? 13 मई 1952, 15 अगस्त 1951, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। फटाफट फटाफट आंसर्स करते चलो सभी लोग। पहला सत्र लोकसभा का कब से शुरू हुआ था? जल्दी 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 जल्दी। अभी ये वाला जो है ये हमारा 17th सेशन है ना, और ये कब शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है 17 जून 2019 को। ठीक है, देखो पहला सत्र जो आपका शुरू हुआ था, यस 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 यस, तेजी से आंसर्स करो बच्चों, बिल्कुल हिला डालो अपने आंसर से एकदम। यस यस, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी हो तो वो भी बताते चलना। ओके, खैर देखो, सबसे पहला जो आपका शुरू हुआ था ये हुआ था कब? 52 में, ठीक है, 13 मई 1952। और कब आपका डिसॉल्व हुआ था? पहली बार जो आपका डिसॉल्व हुआ था ये हुआ था 4 अप्रैल 1957 को। ठीक है, ये आपका पहली बार में डिसॉल्व हुआ था। सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे? सबसे पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर। ठीक है, ये आपके सबसे पहले स्पीकर थे। एक और भी बात को याद रखिएगा, फिलहाल में हमारे वहां के लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओपी बिरला जी।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, पूछा जा सकता है, ये सबसे पहले स्पीकर थे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। सुपर डैम कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका या ओडिशा? जल्दी 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 आंसर्स करो। सुपर डैम की बात कर रहा है। अच्छा, सुपर डैम जो है किस पे बना हुआ है? काली नदी, काली रिवर, ठीक है, इस पे बना हुआ है। कहां पर स्थित है? ये स्थित है कर्नाटका में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कर्नाटका। कर्नाटका में स्थित है काली नदी और उसके ऊपर बना हुआ है सुपर डैम। ठीक है, कोई दिक्कत दुख परेशानी है क्या किसी को तो बताना। खैर, जापान की करेंसी क्या होती है? रेनमिनबी, डॉलर, यूरो, येन। किसकी बात कर रहा है? जापान। ठीक है, खैर रेनमिनबी की मैं आपसे बात कर लूं तो रेनमिनबी आपका क्या हो जाता है? दैट वुड बी चाइनीज। डॉलर, यूरो आपको पता है, आपका यूरोपियन कंट्रीज में पड़ता है। डॉलर तो बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला है। ठीक है, इसका आंसर होगा येन। ठीक है, द आंसर विल बी येन। ठीक है, अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं तो एसडीआर में जो करेंसीज काउंट होती हैं वो ये सारी होती हैं और इसके साथ में एक और जो होती है वो होती है पाउंड। ठीक है, ये आपकी एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट किसके पास में होता है? आईएमएफ। इसी के हिसाब से ये लोग लोन दिया करते हैं। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज और पाउंड जो है ये एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट में होती हैं। ओके, बाई चांस पूछ ले तो आप लोगों को ध्यान रहेगा। इसका आंसर क्या है? येन। जापान ने अभी अभी भारत को जो है 3500 करोड़ रुपए से मदद करी है। ध्यान रखे रहिएगा, कितने से? 3500 करोड़ रुपए से मदद करी है जापान ने भारत की कोविड-19 से डील करने के लिए। ठीक है, चलो फिर देखिए, रावण 1 कहाँ का सैटेलाइट है? श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, भूटान। ठीक है, पिछले साल रावण 1 नाम से ही क्लियर है यार तुम लोगों को भी और मुझे भी। रावण 1 और नेपाली सैट, दो सैटेलाइट्स जो है बड़ी फेमस हुई थी। ओके, रावण 1 आपका श्रीलंका और नेपाली सैट आपका नेपाल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था श्रीलंका। ये श्रीलंका की है। एक बात आप बताइएगा कि रावण 1 को लॉन्च कहाँ से किया गया था? लॉन्च सेंटर क्या था? ये आप लोग बताना जरा। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर्स करते चलो सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हो। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि भारत की सबसे पहली सैटेलाइट कौन सी थी? ठीक है, अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी तो आपका आंसर क्या होगा? बहुत बार हालांकि हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। यस, जो सबसे पहले इंडियन सैटेलाइट थी दैट वाज आर्यभट्ट। ये हम लोग पता नहीं कितनी बार तो इस सेशन में ही किए हुए हैं, है कि नहीं? द आंसर विल बी आर्यभट्ट, सबसे पहली ये सैटेलाइट थी। एनीवे, अगला सवाल देखो। पटचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ राजस्थान, ओडिशा, बिहार, नन ऑफ द अबव। किसकी बात कर रहा है? पटचित्र। जल्दी जल्दी आंसर्स करो सभी लोग। अभी अभी देखो, इसका आंसर होगा ओडिशा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राजस्थान की कौन कौन सी बड़े इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा फट पेंटिंग यहाँ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिहार का मधुबनी बहुत ज्यादा फेमस होता है। ठीक है, इसका आंसर था ओडिशा। ओके, चलो खैर, ये हमारा आज का सेशन था। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया है तो सभी लोग सेशन को एक एक बार जो है लाइक कर दो, शेयर कर दो और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए घर पे रहो, खुश रहो, ध्यान दो, स्वस्थ रहो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। लव यू पीपल, बाय बाय।